हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द क्लासरूम से। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने उसे बनाया होगा। आइए हम चेक करते हैं कि आपका बनाया हुआ सही है कि नहीं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का यानी परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव क्या होगा, यही क्वेश्चन था हमारा। तो जोड़ क्या होगा, 2 हो गया, ये क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। और एक और ले लेते हैं 5/2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 5/2। इसको देखते हैं, हम जोड़ करते हैं, 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 2.5। तो क्या हो गया, 4.5 आया। 4.5 क्या है, ये परिमेय है कि नहीं है, तो बिल्कुल परिमेय है। तो हमारा दो परिमेय संख्याओं का जोड़ क्या आया, परिमेय ही आया। अब घटाव देख लेते हैं। जैसे कि हम क्या लिए, 5 लिए, क्या लिए, 5, और उसमें से 3 को हम घटा दिए। तो दो परिमेय संख्याओं का घटाव भी क्या आएगा हमारा, अब सॉरी, परिमेय ही आएगा। तो ये जोड़ घटाव क्या आता है हमारा, परिमेय का परिमेय ही आएगा। अब बात करते हैं हम गुना का। गुना का बात करते हैं, तो 2 × 3 लेते हैं। तो क्या आया, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है। तो संख्या क्या आया हमारा, गुना करने के बाद ये भी परिमेय आया। क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन है तीसरा, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव क्या होगा, यही पूछा है ना। परिमेय संख्या हम लिए क्या, 2 लिए, और अपरिमेय संख्या क्या लिए, हम √3 लिए। तो ये क्या बन गया हमारा, अपरिमेय संख्या बन गया। अब घटाते हैं इसको। तो यहाँ पर हम क्या किए, 2 लिए परिमेय संख्या और घटा दिए क्या, √5 घटा दिए। तो ये भी हमारा क्या बन गया, अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव हमें हमेशा आएगा क्या, अपरिमेय ही आएगा। समझे। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुना क्या होगा। एक और बात इसमें छूट गया था, क्या, यहाँ पर r बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब देखते हैं, यानी कि r का मान 0 नहीं लेना है, उससे बड़ा लेना है या 0 से छोटा लेना है। तो हम लिए क्या, 5 लिए, क्या लिए, 5। तो 5 लिए हम क्या, परिमेय संख्या लिए। अब इरेशनल नंबर लिए हम क्या, यानी अपरिमेय संख्या हम लेते हैं √2 लेते हैं। तो क्या बन गया, 5√2। तो क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय और अपरिमेय का गुना क्या होगा हमारा, अपरिमेय संख्या ही होगा। अब तीसरा पचमा देखते हैं। पचमा क्वेश्चन क्या बोला है, कि अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव क्या होगा। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव क्या होगा। तो देखिए, एक परिमेय संख्या हम लिए क्या, √2 लिए। क्या लिए, √2। और दूसरा लिए क्या, √5 लिए। तो क्या हुआ, ये हमारा तब भी क्या रहा, अपरिमेय संख्या रहा। क्या रहा, अपरिमेय संख्या लेते हैं। अब हम एक ही लेते हैं, क्या लेते हैं, √2 माइनस √2 लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये घट करके 0 आ जाएगा ना। तो 0 क्या है, परिमेय संख्या है। तो यानी कि जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है, लेकिन घटाने पर हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है ना। यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। अब देखते हैं दो अपरिमेय संख्याओं का गुना। दो अपरिमेय संख्याओं का गुना हम देखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, पहला लिए हम क्या, √2 × √3 लिए। तो क्या है हमारा, ये अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। अब लेते हैं क्या, एक ही जैसा लेते हैं, √2 × √2 लेते हैं। तो क्या बन गया, ये √2 बन गया।
तो क्या है हमारा, ये परिमेय संख्या आया और ये अपरिमेय संख्या आया, यानी कि हम कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुना भी हमारा कभी परिमेय आता है तो कभी अपरिमेय आता है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा।